इससे आगे इसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप? मगर सरकार ये देख रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सवाल है कि जो सरकारी अधिकारी जो कहते हुए सरकार उस पर जाती है। सवाल है कि आज व्यापारियों के साथ कितना हो रहा है। जब से नोटबंदी इस देश में हुई है, व्यापारी की स्थिति क्या हो गई है। बड़े बड़े बिल्डरों के काम बंद हो गए हैं। आज चोटी की हालत देखिए क्या हो गई है कि आज इस देश में और इस प्रदेश में आज ये कहां स्थिति में ले जाएंगे इस देश और प्रदेश को। ये सब एक झूठे वादे, झूठे आश्वासन से कब तक चलते रहेंगे। ये रिश्वत राजस्थान के लिए बोल रहे हैं। कितने इन्हें एमयू पे साइन किए और उन एमयू का क्या हुआ? एक भी इनका काम पास नहीं हुआ। और सिर्फ करोड़ एक मनीष जी इसमें लिखा है, आप पढ़ लो, ये झूठों का पुलंदा है, ये झूठों का पुलंदा है और ये आपने बनाया है। और आज से जेल में रखो। राजस्थान की जनता जब चुनाव आएगी जब आपको बता देगी। आप कैसी कैसी बातें करो, हर बात में झूठ। युवाओं को लो झूठ, उद्योग को लो झूठ, किसान को लो झूठ, लाइट को लो झूठ, पानी को लो झूठ। झूठ कितनी बोलोगे आप? आपके पास कोई विकास कार्य नहीं किया। और आज ये मीटिंग कर करके कार्यकर्ता, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने देख लिया है कि ये झूठे नेता होटल में बैठ के और प्रदेश कार्यालय में मीटिंग करने से अब चुनाव नहीं जीतेंगे। और कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया कि अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में नहीं बनेगी। चलिए मनीष जी, मेरा सवाल जो था इसी मायने में था कि आपसे पूछा, मैंने गिरिराज जी से भी पूछा, कुलवाल साहब से भी पूछा कि कार्यकर्ता कितना तैयार है। क्योंकि कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की बैकबोन है, उसका दम कह सकते हैं हम, जैसे कि ताकत जो है वो है। कार्यकर्ताओं की सभी पार्टियों में जब उनसे बात की जाती है तो उनका साफ कहना होता है कि चुनाव अभी तो गए ही थे, अभी किस बात के चुनाव की तैयारी, जैसा बहुत वक्त पड़ा हुआ है। तो माहौल तो पार्टी के स्तर पे आप लोग ऊपर बना रहे हैं, आप ही नहीं ये भी बना रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता तो वास्तव में आज मानसिक रूप से चुनाव के लिए फेस करने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, जब से आप देखेंगे केंद्र में और भाजपा राज्य में भाजपा की सरकार आई है, आप देखें निरंतर, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के एस्पेक्ट पे हो, नोटबंदी के एस्पेक्ट पे हो, इधर भामाशाह योजना के उस पर हो, ग्रामीण सड़क उस पे हो, पंचायत के चुनाव हो, निरंतर कार्यकर्ता को काम मिला हुआ है। और इसीलिए आप देखेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के इस सरकार को चलाने में कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है। उन सब ने भी इसमें पूरी पार्टिसिपेशन किया है और यही कारण है कि अब ये योजना भी सफल होने वाली है कि विस्तारक रह के अपने घर से दूर कार्यकर्ता के घर पे ही रहना और वहीं पे भोजन करना और वहीं पे ही अपने संगठन की चर्चा करना, बैठक लेना और उस दौरान पूरे उत्सव का सा वातावरण कि बीजेपी के विस्तार के लिए कहां कहां किन किन लोगों से मिलना है, किन किन घरों में जाना है, वहां कोई बात अगर है, कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो वो कैसे मिलना है। तो इतनी दूरगामी और छोटी माइक्रो लेवल पर हमने ये योजना बनाई है और उस सब का मूल आधार कार्यकर्ता ही है। मैं आपको ये कहूंगा कि चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है ये हमने कभी नहीं कहा, लेकिन अपने आप ही हो रही है कि जब हम हर बूथ पर, हर मकान में, हर भाग में उसको भी टुकड़ों में बांट के काम कर रहे हैं तो एक व्यक्ति के हिस्से 10-20 घर आ रहे हैं और वो अगर उन मकानों में जाता है और ये बात करता है तो उसका बहुत क्रांतिकारी प्रभाव पड़ेगा। चलिए कुलवाल साहब, अभी आपकी बात का जवाब दिया उन्होंने। मनीष, एक छोटा सा सवाल और मेरा, आप एक जवाब दे दें उसका। जैसे मैंने मानसिक रूप से तैयारी करने की बात कही है, आपने कहा कि एमओयूज रिसर्जेंट राजस्थान में किए 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ भी गया है। कर दे कि हर सरकार कोशिश करती है, कितना पैसा आ पाता है प्रदेश के भले के लिए ही करती है। लेकिन एक विभाग आयुर्वेद का है, उसमें मुझे ध्यान है कि 54 एमओयू साइन हुए थे। 47 लोगों को पिछले 1 साल से लगातार नोटिस देकर के उनकी फाइलें डंप कर दी गई हैं, लौट के नहीं आए। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जो लोग लौट के नहीं आ रहे कोई हैं। विभाग की बात तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि 2017 में आप लोग रिसर्जेंट राजस्थान की एक तैयारी और कर रहे हैं जी। 2017 में रिसर्जेंट राजस्थान की एक तैयारी और कर रहे हैं। उसके अलावा शायद कोटा में आप ग्राम भी करने वाले हैं। तो पहले की जो चीजें आप देखेंगे, अभी कुलवाल साहब ने कहा कि मंदी का समय चल रहा है और ऐसे में व्यापारी जो है, तो ये सही बात है, नए उद्योग स्थापित करने के लिए लोन की बात है। अब चूंकि बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, लोन का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अचानक ही ये सारे एमओयू अपनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे और सब काम होगा। ऐसे हालत में भी 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट तो ऑन रिकॉर्ड आ ही गया है, यूनिट चालू हुई है, वो उन्हीं की बात बताई जा रही है। एक आप लोगों ने जिक्र नहीं किया आपके आर्थिक प्रस्ताव में कि रिफाइनरी को लेकर के आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, उस किस नतीजे पे पहुंची है?
क्योंकि 1.25 साल का तो वक्त बचा है, 3 साल का टाइम निकाल इस दिया। पे पूरा कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन आपने देखा है कि ये केंद्र सरकार का विषय है और वो केंद्रीय विभाग के साथ समन्वय और उसकी शर्तों के नवीनीकरण के पे बात हो रही है। तो लेकिन ये बात कैसे उतरेगी कि केंद्र और राज्य सरकार में एक ही विचारधारा की पार्टी नहीं, की मेरा मतलब सरकार ये है कार्यकारिणी के और वो लोगों काम को नहीं हो इसके पा रहा बारे में केवल यही कहना है कि हम रिफाइनरी के क्योंकि पक्ष में रिफाइनरी से लगाने देखिए वाले आपको भी लगता होगा और बड़ी सारी उम्मीदें हैं बातों का प्रदेश खुलासा को। उसमें हो, हाँ। इसकी कोई जरूरत अगर इसलिए पूर्ववर्ती नहीं है सरकार कि ने वो- गलतियां भी की हैं तो मेरा मानना है कि उन गलतियों को दूर करके हमें नई सिरे से तो काम करना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें जिक्र नहीं है। जो मुझे लगता है कि आप लोगों की काफी कोशिशें हैं, उसका जिक्र इसमें होना चाहिए। चलिए, मैं कुलवाल साहब आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ एक जो बिंदु हैं उनको लेकर के सरकार अपने खाते में बड़ी उपलब्धि तो बता रही है, लेकिन रिफाइनरी, मेट्रो, जयपुर का रिंग रोड, वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कांग्रेस को लेकर के हमेशा बीजेपी घेरती रही है, लेकिन इनके वक्त भी बहुत ज्यादा उपलब्धि नहीं कर सकते हैं। मेट्रो का ये कह सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन करके चौपड़ तक जरूर पहुंचाया उसे। देखिए योगेंद्र जी, सवाल था कि जब ये मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, ये जो अपने मानसरोवर के सोडाड़ा के बीच का, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ये हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, ये कांग्रेस का प्रोजेक्ट है। और जब इन्होंने बड़ी चांदपोल से और बड़ी चौपड़ तक इसको खोदा, तब जनता ने इनका विरोध किया। तो इन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है, ये कांग्रेस ने ही किया है और कांग्रेस की देन है। मगर जब ये विकास कार्य पूरा हो जाता है तो फीता काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे आ जाते हैं। सवाल है कि आज बाड़मेर की रिफाइनरी का क्या हुआ। आज बाड़मेर की रिफाइनरी में जहां पर भारतीय जनता देश के प्रधानमंत्री जी के खास एक व्यक्ति हैं, जो एक इंडस्ट्रीज है, जिनको 500 एकड़ लैंड इन्होंने वहां दी है, तो उसके बावजूद अब आप एक क्या प्रोग्राम है सरकार का, वो ये बताने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि ये वहां कुछ करना ही नहीं चाहती। सिर्फ कांग्रेस ने उसका शुभारंभ किया था, इन्होंने उसको ताड़ेबंदी। सवाल है, सरकार कोई भी हो, सरकारें आएगी जाएगी। देश की मजबूती के लिए जो किसी भी सरकार ने फैसला लिया हो, उस काम को पूरा करना, कोई सी सरकार हो, उसको पूरा करना चाहिए। जनता को ऐसा नहीं कि इन्होंने गलत काम किया इसलिए गुमराह करें, गुमराह न करके उस कार्य को पूरा करें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का राज हो। मगर आगे आने वाले समय में इनको पड़ जाएगा कि बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान में कितनी मजबूत नींव हो गई है अब, और इसके बाद इनको पता पड़ेगा कि ये आर्थिक, देखिए योगेंद्र जी, ये आर्थिक प्रस्ताव, ये होटल्स में डिनर पार्टी वगैरह पहले कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, आज ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति कहां पहुंच गई है। मुझे उससे मतलब ये कहीं भी करे, ये इनका विषय है। सवाल है कि जो आज ये फंक्शन होगा, इसका बिल कौन देगा? क्या सरकारी अधिकारी इसका बिल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी इसका बिल देगी? ये फैसला होना चाहिए। तो ये पता पड़े कि राजस्थान में जितने विकास की बात की है, जितने विकास में पैसे लगाने की बात की है, उसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे बता देते तो अच्छा होता। चलिए, राजनीतिक प्रस्ताव में एक आखिरी बात कही है गिरिराज गर्ग साहब, मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूं कि आप लोग एक नहीं है, एक तो आप बिखराव में हैं और मुद्दा कोई आपके पास में नहीं है, तथ्यहीन आरोप मैं जिस वजह से लगाते हैं आप लोग कि बस अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकें। दूसरा, एक मेरा सवाल का और जवाब आपसे चाहिए कि माइनॉरिटीज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी पूरी तरह से ताल ठोक रही है कि तो समरसता की बात की जा रही है, और जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान में ऐसा है कि क्या वास्तव में अब ये माना जा सकता है कि 36 कौम, सभी धर्मों को बीजेपी गले लगा रही है? हालांकि परनामी का दावा है कि पहले भी हम तो यही सब करते आए। देखिए योगेंद्र जी, आपने दो बातें की। पहली बात तो ये की कि भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस एकजुट नहीं है। दुर्भाग्य राजस्थान का है कि जिनके खुद के महल शीशे के बने हुए हैं, वो दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं। घनश्याम तिवारी जी लगातार, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को उन्होंने, मैं मेरे मुंह से कहना नहीं चाहता कि किस जानवर के रूप में उन्होंने उनका उदाहरण दिया है, उसके बाद पार्टी ये कहे भारतीय जनता पार्टी का हम एकजुट हैं। नंदलाल मीणा जी कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए जिस तरह से आदिवासी प्रदेश की बात करें, जिस तरह से दूसरे ना बातें ना उठाएं, इस प्रदेश को बांटने की बात करें, इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का क्या होगा। और फिर परनामी जी ये कहें कि कांग्रेस के अंदर गुटों में बटी हुई है। कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस में एक ही गुट है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। उनके नेतृत्व में, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जाता है राजस्थान के अंदर। उन्हीं सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी इस समय चूंकि नेता प्रतिपक्ष और
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरा राजस्थान का कांग्रेसमैन, चाहे वरिष्ठ नेता हो या कार्यकर्ता हो, एकजुटता से काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है, खारिज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, नहीं, उसी का परिणाम है मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर आपने देखा होगा कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इस बात को इंगित करती है कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी का शासन का जनाजा उठ चुका है। और अब दोबारा ये कल्पना करें कि शासन में आ जाएंगे, कतई नहीं आ सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और दूसरी बात, जो रिफाइनरी की मनीष जी ने जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं है। मैं माफी चाहूंगा। हाँ, राजस्थान की कायाकल्प हो जाती, लेकिन अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए हमारा यहां का कूड़ा है, आप लोग यहां जाके रिफाइन हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा राजस्थान का। चलिए, भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक और ये अशोक परनामी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लंबे समय बाद में कार्यकारिणी का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक जयपुर के एक अच्छे होटल में हुई। उसके बाद कोर कमेटी की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई। आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव जिनके जरिए प्रतिपक्ष पर तो निशाना साधने की कोशिश की गई है, साथ ही कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का प्रयास भी किया गया है और बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आम जन तक आप लोग पहुंचे हैं, उसकी मॉनिटरिंग करें और बताएं कि आपके लिए कितनी कारगर है ये योजना। यही वजह है कि 50,000 विस्तारकों के लिए कार्यकर्ताओं की शॉर्ट लिस्ट करने का काम भी शुरू किया जा रहा है, जो अप्रैल से जून तक चलेगा और बूथ लेवल पर जाकर के और वो कार्यकर्ताओं को एक संगठित आधार पर बूथ लेवल पर कमेटी बनाने का भी काम किया जाएगा। वैसे अंदरूनी खानों की चर्चा यह है कि अमित शाह ने राजस्थान को लेकर के बड़ा गंभीरता से लिया, जहां संगठन में अभी तक मंडल स्तर पे या बूथ स्तर पे कार्यकारिणी नहीं बनी गई हैं, उसके लेकर के भी शायद ये कवायद है कि वहां की नाराजगी से बाहर निकाला जा सके और ये प्रूव किया जा सके कि राजस्थान बहुत आगे है और बीजेपी संगठनात्मक स्तर पे भी आगे बढ़ती जा रही है। ये दावा ऑफ द रिकॉर्ड किसी नेता ने बताया भी और कार्य समिति की बैठक का इंप्लीमेंटेशन राज्यों में, केवल राजस्थान में नहीं अन्य राज्यों में भी किया जा रहा है। वो जिलों पे और जिलों से मंडल तक बताया जा रहा है कि किस तरह से हमें काम करना है। तो तय माना जाना चाहिए कि आगे आने वाले दिन राजनीतिक उथल पुथल के लिए होंगे और बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने आगामी 18 और 19 की ताल ठोकना शुरू कर दिया। अब आप कितने तैयार है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीतिक दल जरूर तैयारी शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।